भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को लोगों के सामने लाया जाएगा जो छिपाए गए थे, जिनके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया गया। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर की हर पंचायत और हर वार्ड में ये कार्यक्रम होंगे। इनकी संख्या लगभग 7500 बनती है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हर वार्ड और पंचायत में भाजपा के 75 कार्यकर्ता आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक और विभागों के प्रमुखों की बैठक ली। पत्रकारों से बात करते हुए धनखड़ ने कहा कि आगामी समय में पार्टी सभी मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के लिए रोड मैप बना रही है। किसे कहां तक अपना काम पहुंचाना है, इसकी प्लानिंग भी की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इस पर भी योजना बनाई गई है। अमृत महोत्सव को महत्व दिया जाएगा और लोगों को आज़ादी के बारे में नई जानकारी दी जाएगी। ऐसे स्टेट हेड्स की एक तरह से मीटिंग है, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चे की। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, दो उद्देश्यों पर ये हो रही है। एक उद्देश्य है आगामी योजना, एक पूरे समय का रोड मैप तैयार करना कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ठ में, हर मोर्चे में, हर विभाग में कहाँ तक अपने काम को पहुँचाना है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट है अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। और इस साल में अमृत महोत्सव के नामों को महत्व देना, ये सबसे बड़ी प्रमुखता है। अभी जो आगामी कार्यक्रम है वो है 23 जनवरी का, जिसमें सारी पार्टी लगेगी, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ लगेंगे। लेकिन युवा मोर्चा को थोड़ी महती दायित्व साथ लेते हुए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं जयंती है। आज़ादी का 75वां साल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 175वीं जयंती। इस निमित्त हमने तय किया है कि हर पंचायत में और हर वार्ड में, ये संख्या लगभग 7500 बनती है, 75 लोग खड़े होंगे और वहाँ पहुँच के आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही, 3000 से ज़्यादा अपने यहाँ से सिपाही और अफसर थे, उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे जो जिस गांव के थे उसी गांव में। और नेताजी का चित्र लगाकर पुष्पांजलि करेंगे, तिरंगा झंडा लगाएंगे। और हमने तय किया है कि 3 गीत आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर बताए जा। एक गीत सुभाष जी के स्वागत में गाया गया था जब वो सिंगापुर पहुंचे थे 3 जुलाई 1943 को। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं आ गए, सुभाष माने हिंद हैं, सुभाष जाने हिंद हैं, सुभाष माने हिंद हैं, सुभाष जाने हिंद हैं, वो गाएंगे। एक भारत भाग सुभागा, ये उनका एक तराना था जो आज़ाद हिंद सरकार का था। और उसके साथ वंदे मातरम गाएंगे। ये एक बहुत विशाल कार्यक्रम, मैं कहूँगा हरियाणा भर में पार्टी ने योजना बनाई है। इसके हर गांव का एक प्रमुख तय कर रहे हैं, एक युवा मोर्चा का साथी उसका सहयोगी तय कर रहे हैं। और 23 जनवरी को समय भी एक ही रखा है, सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। देखिए, बहुत दुखद है और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, कहाँ किस लेवल पर लापरवाही हुई है, और जांच के नतीजे लोगों के सामने आने चाहिए। जो भी जिन परिवारों के लोग गए हैं उनका योग्य सहयोग होना चाहिए। उन सब के प्रति हमने आज अपनी इस बैठक में भी विनम्र श्रद्धांजलि मौन देकर की है। हाल ही में मेघालय के गवर्नर महामहिम सत्यपाल मलिक ने चरखी दादरी में कहा है कि किसान प्रोटेस्ट के दौरान जब वो मोदी जी से मिले तो काफ़ी घमंड में थे, और जब उन्होंने कहा कि उनके 600 किसान मर गए तो मोदी जी का जवाब था कि क्या मेरे लिए मरे हैं। देखिए, मोदी जी की विनम्रता, मोदी जी का बड़ा दिल, ये जग जाहिर है। उन्होंने बड़े दिल के साथ ही ये सारा का सारा फैसला लिया है।
शायद ये पहला ऐसा आंदोलन होगा देश भर में जो इतना लंबा चला, लेकिन पुलिस ने किसी एक जगह भी पूरे सख्त एक तरह से निर्देश थे मोदी जी के, एक डंडा भी चलाने का काम नहीं किया। इसलिए केंद्र सरकार का संयम उनकी आत्मीयता को दर्शाता है, आंदोलन वापस लेना उनको बड़े मन को दर्शाता है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी से जैसा बड़ा दिल और मोदी जी ने जिस संयम का परिचय इस सारे में दिया है वो सदैव मतलब प्रशंसनीय है। नहीं, उनके बयान को किस तरह देखते हैं सतपाल मैंने मलिक जी? बताया ना, उनके बयान को तो वही देखेंगे कैसे देखते हैं, लेकिन ये सब हमने जो देखा है ये बहुत गजब का है कि क्योंकि जिसकी जानकारी मुझे नहीं है उसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। इसलिए जो मैंने देखा है कि जो संयम दिखाया सरकार ने 26 जनवरी को भी, जो संयम दिखाया सरकार ने पूरे आंदोलन के समय, जो बड़ा मन दिखाया सारे मुकदमे वापस लेने का, जो बड़ा मन दिखाया ये क्षमा मांगते हुए पूरे देश से कि हम समझा नहीं सके इसलिए वापस लेते हैं, इससे बड़ा जेस्चर और इससे बड़ा मन हो नहीं सकता। ये जानकारी महामहिम से लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।